तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरमीडिएट फॉर्म्स। ठीक है, जहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगता है वहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म्स हमें पढ़नी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अगर आ जाती है कभी लिमिट्स निकालते हुए, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, एंड ये तीनों एक ही फॉर्म में आ जाएगा 0/0। हाँ, ऐसे तो हम पढ़ते हैं एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज़ 1, बट यहाँ पे ये नहीं होता है 0 इन्फिनिटी पावर 0 या 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ठीक है, तो हम ऐसे ही कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म्स पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे 0/0 फॉर्म। उससे पहले हम पढ़ते हैं एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल कहाँ पर है, क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट। देखो, कहता है कभी भी हमारे पास जब दो फंक्शंस होते हैं सच दैट कि एक फंक्शन जो है उसकी लिमिट और दूसरे फंक्शन की लिमिट किसी भी पॉइंट पे वो 0 के इक्वल आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है एफ ऑफ जी अपॉन जी ऑफ एक्स। एफ और जी हमारा इस फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों की लिमिट जब हम ले रहे हैं, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट दोनों ही 0 आ रही है, तो बन जाती है 0/0 फॉर्म। ठीक है, ये 0 फॉर्म के लिए मैंने बता रही हूँ यहाँ पे, बट अदरवाइज हम लोग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए लिमिट यहाँ पे लेंगे एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। इन दिस केस यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो कहता है अगर दोनों की लिमिट जो है इस लिमिट पे 0 आती है, दोनों का डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट करता है, अगेन जो फर्स्ट डेरिवेटिव है जी डैश ऑफ एक्स वो 0 के बराबर नहीं है फॉर सम नेबरहुड। ठीक है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि जब x की वैल्यू आप a ले रहे हो उस पॉइंट पे वो 0 हो, लेकिन इसके अलावा वो किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा, वेयर यू नो दैट डेल्टा इज़ ए पॉजिटिव नंबर बट एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये सेटिस्फाई हो सकती है कि कभी भी अगर इसके डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट करती है, चाहे फाइनाइटली या इनफाइनाइटली, अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है उस केस में जो फंक्शन होता है उसकी लिमिट उसके डेरिवेटिव के डिवीजन के इक्वल होती है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो दोनों की लिमिट सेम है। ठीक है, अब आते हैं इसको प्रूफ करते हैं। फर्स्टली आपके पास क्या है, लेट अस डिफाइन टू फंक्शंस एफ एंड जी। हमने दो फंक्शंस डिफाइन किए, कैपिटल एफ से डिनोट किया और कैपिटल जी से किया। दिस फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये किस नेबरहुड में है, फॉर व्हेन एक्स लाइज बिटवीन a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, और जब x इक्वल टू a है तो उस केस में ये 0 आ रहा है। सिमिलरली हमने इसे भी यही डिफाइन किया है सेम पॉइंट्स पे, x इज नॉट इक्वल टू a पे और x इज इक्वल टू a पे। ठीक, अब हमारे पास x कोई रियल नंबर है सच दैट x जो है वो किस में लाइक करता है, वो करता है a और a प्लस डेल्टा के बीच में। यह हमने राइट साइड का हमने नेबरहुड ले लिया है। नाउ एफ जी आर बोथ कॉन्टीन्यूस इन दिस क्लोज इंटरवल। देखो बच्चे, अगर हम लिमिट लेते हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की, सिर्फ इसकी लिमिट के लिए मैं बता रही हूँ, सिमिलरली आप जी के लिए भी बता सकते हो, फिलहाल मैं एक्स के लिए एफ के लिए बता रही हूँ। जब मैं इसकी लेफ्ट लिमिट निकालती हूँ वो भी आपके पास क्या आती है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, राइट लिमिट निकालती हूँ वो भी एफ ऑफ एक्स आती हूँ। मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट पे निकालती हूँ एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो वहाँ पर आता है 0 के इक्वल। इसका मतलब है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, बट यहाँ से अगर मैं लिमिट निकालती हूँ यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, तो तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिमिट जब भी आपकी फंक्शन की एफ ऑफ ए उस पॉइंट के इक्वल होती है तो वो फंक्शन आपका क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। यानी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड भी कर रही है, और दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल नहीं हो तो वो कॉन्टीन्यूटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूअस भी है, अगेन डिफरेंशिएबल भी है, इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ऑब्वियसली एफ डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ जी डैश इज नॉट 0 एनीवेयर इन ओपन इंटरवल a टू x। ठीक है, a से लेके x तक ये क्या है, ओपन इंटरवल है, यानी a इज़ नॉट इंक्लूडेड। सो बाकी पॉइंट्स के लिए दिस इज़ नॉट 0, इसका डेरिवेटिव इज़ नॉट 0, इट विल बिकम जी डैश ऑफ एक्स, तो ये डेरिवेटिव नॉन 0 है। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशंस कभी भी सेटिस्फाई होती है, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ कर रही हूँ। तो अगर इफ़ यू रिकॉल कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम कहता क्या है, कहता है कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम, कोई भी दो फंक्शंस ले लो आप, वो दोनों फंक्शंस क्या होने चाहिए किसी क्लोज इंटरवल में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉइंट्स है ए और बी, तो हमने यहाँ पे फंक्शंस ले लिए एफ जी। कहता है अगर एफ और जी दोनों आपके क्या हैं, कॉन्टीन्यूअस हैं इन दिस क्लोज इंटरवल ए बी। अब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं हमने वो ले लिए हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, यहाँ पर होने चाहिए डिफरेंशिएबल, और सच दैट जो दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इन दैट इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिट पॉइंट सी। तब हमारे पास एक पॉइंट हमें मिलता है जो कि किस में लाई करता है, इस ओपन इंटरवल ए और बी में। इसका मतलब हो गया सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन दिस, सच दैट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये कंडीशन होल्ड करती है। सिंस यहाँ पे भी तीनों कंडीशंस होल्ड हो रही थी, तो हमारे पास एक क्या आया, एटलीस्ट एक रियल नंबर हमें यहाँ पे मिला है सी, जो कि इस इंटरवल को लाइक करता होगा। यहाँ पॉइंट्स थे ए और एक्स, तो सी लाइज बिटवीन ए एंड एक्स, तो सच दैट ये कंडीशन होल्ड करती है। क्या कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एट दैट पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी डैश ऑफ सी।
बट दिस थिंग यहाँ पर आपके क्या लिख सकते हो आप, सीधे सीधे इसकी वैल्यू लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स एंड इसकी वैल्यू लिख सकते हो जी ऑफ एक्स, क्योंकि सिंस दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, ठीक है। तो ये सीधे सीधे स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और ये सीधे सीधे स्मॉल जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश ऑफ सी। एफ डैश ऑफ सी आपका निकलेगा कैसे, एफ डैश ऑफ सी आपका यहीं से तो निकलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। एफ डैश एट सी एट दिस पॉइंट दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। जीरो तो लेना ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास आ गया दिस थिंग। तो ये वाला इक्वेशन आपका रिड्यूस होके इस इक्वेशन के इक्वल आ गया। नाउ कहता है कि जैसे हम x की लिमिट जो है ए पॉजिटिव को लोगे तो c की लिमिट भी किसको अप्रोच करेगी, ए पॉजिटिव को, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, x की लिमिट लोगे ए पॉजिटिव को तो c की लिमिट, क्योंकि बोथ आर इक्वल, तो x की लिमिट अगर a यहाँ पे कर रहे हो राइट हैंड साइड से तो c की भी लिमिट a को ही जाएगी फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो लिमिट लगा ली दोनों साइड से। अगेन आप देख रहे हो यहाँ पर x जो है वो a फ्रॉम राइट हैंड साइड ही अप्रोच कर रहा है, तो सी भी आपका जो है इसी को अप्रोच कर रहा है। यू कैन सी दैट कि सी जो है वो लाइक करता है ए और एक्स को। अगर एक्स जो है की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ए है और सी की वैल्यू भी ग्रेटर देन ए है, तो सम हाउ आप सी की जगह पर एक्स ही वापस से लिख सकते हो, क्योंकि वैल्यूज़ तो वही लेनी है जो ग्रेटर देन ए ही होंगी। तो यहाँ पे मैंने वापस से ये लिमिट चेंज कर दी, एक्स की जगह पे सी की जगह पे एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे सी की जगह पे एक्स आ गया। सो वेरिएबल चेंज ऑफ वेरिएबल किया, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस थिंग, सिर्फ मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल किया है, ठीक है। नाउ इसका मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू। सिमिलरली हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड से भी आ गया, राइट हैंड साइड से भी आ गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ गया, बोथ लिमिट्स आर इक्वल। तो यही हमने प्रूव करना था, तो हमारे पास ये लिमिट्स आ गई हैं इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अगर लिमिट जो है इसके बावजूद, ये करने के बाद भी, इन शॉर्ट आपने किया क्या एल हॉस्पिटल रूल में, कहता है कि अगर आपकी ये लिमिट जो है वो 0/0 की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, ये आ रहा है 0 और ये भी आ रहा है 0 या इन्फिनिटी, तो आप सीधे क्या करोगे, नेक्स्ट लिमिट निकालोगे, लेकिन किसकी, अलग से न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, अलग से डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पर ये कहता है तब तक डिफरेंशिएट करते रहो जब तक ये 0/0 फॉर्म की में आना बंद ना कर दे, ठीक है, या डिनोमिनेटर में 0 आना बंद ना कर दे। कहता है एल हॉस्पिटल रूल जो है वो एक्स जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तब भी करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो सेम यहाँ पर आ जाएगा, सेम यहाँ पर डेफिनेशन बनेगी एल हॉस्पिटल रूल की। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी है तो प्लस इन्फिनिटी सब जगह, माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी सब जगह। अगेन कहता है कि एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले हम कभी कभी अगर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, जैसे हमें लिमिट पता है साइन एक्स बाई एक्स की 1 है, टैन एक्स बाई एक्स की 1 है, ठीक है, सिमिलरली एक्स बाई टैन एक्स की भी 1 ही है होती है, या 1 + x की पावर, ये हम लिमिट्स के चैप्टर में प्रूव कर चुके हैं इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, या हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें एक्सपेंशंस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक्सपेंशंस बताती हूँ क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सपेंशंस हमारे पास क्या होता है, e की पावर x की एक्सपेंशन हो गई है, अगेन यहाँ कांस्टेंट 1 था तो x आया, अगर कांस्टेंट a होता तो सिमिलरली यहाँ पे आता है ax, a² x² a³ x³ एंड सो ऑन। सिमिलरली e की पावर -x है तो ऑल्टरनेट साइन आ जाएगा सेम फॉर्मूला में, साइन x है, cos x का एक्सपेंशन, tan x का एक्सपेंशन, tan इनवर्स का एक्सपेंशन, log का एक्सपेंशन, log दिस, ठीक है। अब इन एक्सपेंशंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेक्चर में, तो ये आपको एक्सपेंशंस भी याद रखनी है। अब सबसे पहली फॉर्म हमारी आ जाती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0, जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आ गया दिस थिंग, इसकी लिमिट निकालनी है, e की पावर 0 e की पावर 0, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1 - 1, साइन 0 इज़ 0, 0/0 फॉर्म आ गई। सो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली, ये 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकती हूँ। सो डायरेक्टली इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से, कहीं u/v ना लगा देना इसमें। सो इसको अलग से डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया आपके पास e की पावर x, इसकी डिफरेंशिएशन आ गई e की पावर -x इंटू इसकी -x की आ गया -1, साइन हो गया यहाँ पे प्लस, तो दिस इज cos x यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन। अब मैंने फिर से यूज़ किया तो भले ही ये 0 हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, तो 0/0 फॉर्म नहीं है, सो दिस इज़ 2/1, सो दिस इज़ 2, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जब आपको कहीं कहीं पे फॉर्मूलाज भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे तो नहीं है फॉर्मूला, देख लेते हैं। सो दिस इज अगेन 1 - cos² 0 विच इज़ 1, 0, 1 - 1 इज 0, 0/0 फॉर्म, अगेन डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया आपके पास 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos² x का आ गया ट्वाइस cos x एंड देन cos का आ गया माइनस साइन, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 sin cos x, और इसकी डिफरेंशिएशन आ गई ट्वाइस sin x cos x, ठीक है। दिस इज नॉट स्क्वायर, साइन x² की आ गई हमारे पास cos x², और यहाँ पे इसकी x² की आ गई हमारे पास ट्वाइस x, ठीक है। तो अब इसको आप सेपरेटली लिख सकते हो यहाँ पे,
दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ठीक है। 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस और कॉस भी कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, हमारे पास लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को आ गई। पहले आ गई आपकी साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है। तो हमें पता है दिस टर्म इज इक्वल टू, दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या बच गया, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगी, कॉस एक्स, कॉस एक ही कॉस बचेगा, 1 अपॉन कॉस एक्स, विच मीन्स सॉरी दिस इज एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स का लिमिट हो गया 1, ठीक है, और कॉस एक्स स्क्वायर की भी लिमिट यहाँ पर 1 ही आएगी यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू दिस 1। तो सो हमारे पास लिमिट आ गई यहाँ पे 1 के इक्वल। नेक्स्ट है इवैल्यूएट लिमिट दिस ई की पावर एक्स, ई की पावर दिस एंड लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो मैंने लॉग के क्वेश्चंस आपको 2 बताती हूँ। एक सेम क्वेश्चन हम करेंगे जो हमारा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से हम करेंगे, और दूसरा हम करेंगे एक्सपेंशन से, ठीक है। फर्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले ये 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है ये देखना है, ठीक है। सो ये 0/0 फॉर्म बनने से पहले मैं इसमें यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स ट्वाइस लॉग 1 प्लस एक्स इंटू डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे एक्स से डिवाइड भी करूँगी, तो ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसकी न्यूमरेटर में आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया एक्स। नाउ वी नो दैट इसकी जो लिमिट होती है, ठीक है, चाहे साइन एक्स बाय एक्स या एक्स बाय साइन एक्स, ये लिमिट व्हेन अप्रोच टू 0 इज इक्वल टू 1। तो ये टर्म आपकी 1 बन गई, तो साइन की टर्म तो यहाँ से हट गई है, यहाँ पे क्या बन गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस होल थिंग इज ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स ट्वाइस लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, ये आ रही है 0 एंड दिस इज़ 1 माइनस 1 0 एंड दिस इज log 1 इज अगेन 0, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, इसकी डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव, इसकी डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आ गई, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, माइनस ट्वाइस इसकी डिफ्रेंशिएशन आ गई 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, एंड इसकी डिफ्रेंशिएशन इज ट्वाइस एक्स। अगेन बच्चे इसकी जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म ही आ रही है अभी भी, क्योंकि 2 में से 2 माइनस होगा तो 0, और यहाँ पे ये 0 ही आ रहा है, तो फिर से डिफरेंशिएट होगा। क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल, तब तक इसको डिफरेंशिएट करते रहो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जब तक 0/0 फॉर्म आना बंद ना हो जाए। तो फिर से डिफरेंशिएट किया तो अगेन अब आपके पास पॉजिटिव का पॉजिटिव साइन ही आया एक्सपोनेंशियल में, और नेगेटिव का आपके पास क्या आ गया नेगेटिव, एंड सिंस दिस इज पॉजिटिव तो यहाँ पर आ गया आपके पास नेगेटिव साइन। इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2, ऐसे ही रहा, 1 प्लस एक्स के डिनोमिनेटर में था, इसकी पावर आ गई 2, और इसकी डिफरेंशिएशन करोगे एक्स की तो वो 1 आ गई, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 2। अब डिनोमिनेटर में कोई एक्स नहीं है, अब न्यूमरेटर 0 भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर आ गया वैल्यू इज़ 1, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया विद टैन, यहाँ पे था टैन स्क्वायर एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया टैन का स्क्वायर था, इसलिए मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए था, इसलिए यहाँ पे भी मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ दिस टर्म का लिमिट इज़ अगेन 1, 1 का स्क्वायर विल बी 1। अब ये टर्म आपकी ये बन गई है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, अगर 0 पुट करती हूँ दिस इज़ 1, 1 और 1 0, log 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म ही बन रही है। सो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगेन तब तक डिफरेंशिएट करते जाओगे जब तक यहाँ पर x की पावर 3 ना होके, या पहले 3x बनेगा, 3x स्क्वायर बनेगा, फिर उसके बाद 6x बनेगा, और उसके बाद जाके ये 6 बनेगा। जब ये डिनोमिनेटर में 6 जैसे ही आएगा 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद, डिफरेंशिएट भी तभी करना है इसको अगर ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, एल हॉस्पिटल रूल तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रूव दैट। देखो क्वेश्चन में बता रही हूँ ब्लॉग वाला, लेकिन अब मैं ये 0/0 फॉर्म है बट मैं इसको एक्सपेंशन से करूँगी ना। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऑल्टरनेट साइंस एंड सो ऑन। तो एक्स यहाँ कॉमन ऑलरेडी था, यहाँ पे भी एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे करके ले लो तो अगेन तो यहाँ पे इसने कैसे लिया हुआ है, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, एक्स के साथ एक्स माइनस एक्स फर्स्ट टर्म के साथ किया है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आपको इसमें कॉमन ले लेना चाहिए जब तक आप एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दोगे, ठीक है। बट चलो समहाउ, सो दिस इज एक्स, इसकी फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स, ठीक। देन इसकी नेक्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर एंड इसकी टर्म है माइनस हो गया प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। देन इसकी नेक्स्ट टर्म है एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, एंड इसकी नेक्स्ट टर्म है माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाय दिस इज एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 सो ऑन, ठीक है। नाउ दिस विल बिकम एक्स माइनस एक्स मतलब 0,
ये टर्म रिड्यूस होगी। अब बाकी इसमें आप सब में देख सकते हो कि अगर यहीं से कॉमन लेना चाहते हो ले सकते हो। हाईएस्ट डिग्री जो है वो सो ऑन है, बट लोवेस्ट डिग्री सब में क्या है, मिनिमम एक्स स्क्वायर सब में है। सब में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अदरवाइज इसको सॉल्व करो, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया 3x² 2। सिमिलरली इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गई, तो मेरे पास यहाँ पे आ गई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल। आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म में ही आपका एक्स स्क्वायर निकल चुका है, बाकी सब में एक टर्म, इसमें एक टर्म एक्स की रहेगी। नेक्स्ट में x4 है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स अगेन सो ऑन। एक्स की टर्म जिसमें भी रहेंगी वो सारी लिमिट पुट करने पे 0 हो जाएंगी। सिर्फ हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगी यहाँ पे, दैट इज़ 3/2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3/2 इज़ योर आंसर। एक्स स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, हम करते हैं बायनोमियल यूज़ यहाँ पे। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा आप बायनोमियल यूज़ करोगे, ऑब्वियसली 1 + x⁴n की फॉर्म में जब भी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है हमें 1 + sin x⁴ 1/3 -1 - sin x⁴ 1/3 डिवाइडेड बाय x। सबसे पहले देखो ये है sin 0, दिस इज sin 0। ठीक है, 0 तो बनेगा क्या, ये 1 - 1 बनेगा, पावर सेम है दोनों में, सो दिस विल बिकम 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म से पहले, अब इसकी डिफरेंशिएशन करने से पहले अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसमें बायनोमियल लगा रही हूँ। बायनोमियल लगा के आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो अगर सॉल्व होता है वैसे तो। सो दिस इज़ 1 + nx यानी 1/3। n कितना था यहाँ पे 1/3, और x कितना है यानी फंक्शन कितना है sin x। ठीक है, 1 + nx n × n - 1/n⁴, तो sin स्क्वायर x। सो आगे क्या आना था, n × n - 1 × n - 2 अपॉन 3 sin क्यूब x। सिमिलरली यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे सेम यही फॉर्मूला। ठीक है, अब अगेन फर्स्ट टर्म जो है सेम पावर्स वाली, वो आप देख रखे हो कि ऑल्टरनेट साइंस हैं, तो ऑल्टरनेट साइंस में टर्म सेम आ रही हैं दोनों में, बट ऑल्टरनेट साइंस हैं, तो कुछ टर्म्स आपकी क्या होंगी, कैंसिल होंगी और कुछ रह जाएंगी। फॉर एग्जांपल 1 - 1 फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, फिर उसके बाद आ रही है 1 + 3 माइनस हो गया प्लस, सो दीज 2 टर्म्स विल बी एडेड। सो 1/3 हो गया 2/3 sin x, दोनों ही ऐड हो रही हैं। सिमिलरली नेक्स्ट वाली टर्म आपकी क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, उससे नेक्स्ट वाली आपकी क्या होगी, क्यूब वाली ऐड होगी। ठीक है, तो ये होगी ऐड आपके पास। सो sin x/x, sin x/x, sin क्यूब 3/x। आप ये नोटिस कर रहे हो सब में sin x/x सब में कॉमन है। ठीक है, तो sin x/x जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे 1 आ जाएगा। सो यहाँ सिर्फ 2/3 बचा, यहाँ पे आपके पास फिर भी sin स्क्वायर x बचा। ठीक है, अगली वाली टर्म जो हमारे पास आनी थी, आप देख रहे हो ना, पावर 1, पावर 3, पावर 5 वाली आनी थी। सो वहाँ पे आपके पास बचना था sin x/x निकालने के बाद sin पावर 4/x, यानी सब में साइन की टर्म बचेगी। जहाँ जहाँ साइन की टर्म बच रही है तो sin 0 जो पुट करोगे तो वो 0 बन जाएगी। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक, सो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये, अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिमिट दी हुई है x⁴ x - x/x - 1 - log x। इसको प्रूव करना है, लिमिट इसकी 2 के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मैंने x⁴ x कॉमन लिया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1 + log x - 1 अपॉन 1 - 1/x। लिमिट क्या दी है, लिमिट x अप्रोच टू 1 दिया है, तो क्या था हमारे पास यहाँ पे, लिमिट 1 पुट करते हो, 1⁴ 1 - 1, तो ये आ रहा है 0। ठीक है, 1 - 1 माइनस ये तो 0 आ रहा है, log 1 तो 0 ही होता है। सो ये 0/0 फॉर्म है। तो सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, तो मेरे पास आया x⁴ x का आ गया 1 + log x डिफरेंशिएशन। ठीक है, नाउ x की डिफरेंशिएशन आ गई 1, यहाँ x की डिफरेंशिएशन इज़ 1 की 0 है, log की आ जाएगी 1/x। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं x की पावर x को y के इक्वल। तो अगर मैं x की पावर x को y पुट करती हूँ तो यहाँ पे मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेती हूँ। ठीक है, log y इज़ इक्वल टू log ऑफ x की पावर x, तो x यहाँ पे फॉर्मूला से आगे आ जाएगा, सो इट विल बिकम x log x। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर y में चेंज करना है तो देखते हैं डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, दिस विल बिकम 1/y dy/dx, एंड दिस विल बिकम x इंटू लॉग की डिफरेंशिएशन विल बी 1/x, और log x इंटू x की डिफरेंशिएशन विल बी 1। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, dy/dx इज इक्वल टू x, और x कैंसिल आउट हो गया, 1 + log x। ठीक है, 1 + log x तो आ गया, बट व्हाट इज़ y जब यहाँ जाएगा तो उसको मैं y में नहीं रख सकती, सो y इज़ x की पावर x, तो मेरे पास आ गया x की पावर x 1 + log x। सो ये टर्म जो है आपकी इस क्वेश्चन में, दिस विल बिकम dy/dx। ठीक है, और बाकी जो टर्म है ये वाली, इसकी जगह y पुट कर दूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, x की पावर x इंटू 1/x प्लस
1 प्लस लॉग एक्स, एक्स की पावर एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स बाय 1 बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कैसे किया, हमने इसको पहले y में चेंज किया बच्चे, फिर उसके बाद हमने इसको वापस से x की टर्म्स में लिखा है। देखो क्या किया है हमने इसको, हमने यहाँ पे लिखा है x की पावर x की जगह x ही लिखा है। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू पुट की है यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स, अगर आप यहाँ से देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, x की पावर x। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली इसको देखा है कि ये डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ आप फिर से वापस में इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ये लिमिट आ जाएगी 0, ये लिमिट आ जाएगी 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 माइनस 1 इज़ 0। ये अगेन 0 बाई 0 फॉर्म है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट ही किया है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। ठीक, आ गया 1 बाई एक्स, देन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसकी डिफ्रेंशिएशन वापस से ये आ गई। ठीक है, देन 1 की आ गई 0 और माइनस 1 बाई एक्स की आ गई आपके पास 1 बाई एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई एक्स की होती है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगी प्लस। ठीक है, अब इसमें आप लिमिट 1 पुट करो, अब ये 0 फॉर्म में नहीं है क्योंकि एक्स के ऊपर चला गया हुआ है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, ये सारी न्यूमरेटर की टर्म्स हैं, तो हमारे पास लिमिट आ गई है 2। ठीक है, अगेन एक्सपेंशन से ही आप देख सकते हो, इन क्वेश्चंस को भी हम कर सकते हैं। हमारे पास है 1 प्लस 1 की पावर 1 बाई एक्स, आपको पता है ये टर्म आपकी एक्सपोनेंशियल के इक्वल आती है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, फुल क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस 1 की पावर 1 बाई एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्स, इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो इसकी लिमिट के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखा है हमने y को मान लिया 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, तो लॉग y ले लिया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस थिंग विच इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स, यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लगा दिया। ठीक है, तो x के साथ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया सारी टर्म्स को, तो मेरे पास एक्सपेंशन इसके इक्वल आ गई। राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ लॉग y इज इक्वल टू 1 प्लस टी, 1 प्लस टी का मतलब हुआ 1 प्लस दीज ऑल दीज टर्म्स, तो ये आ गई नेगेटिव सीरीज़, नेगेटिव पॉजिटिव ये सीरीज़ है। ठीक है, बट जो ये सीरीज़ है आपकी, ये आप देखोगे यहाँ पे, नाउ y इज इक्वल टू टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 1 प्लस टी, सो दिस इज इक्वल टू ई की पावर 1, बेसिस अलग कर दो, ई की पावर 1 इंटू ई की पावर टी। नाउ ई तो ऐसे ही है, ई की पावर टी देख लो, इसकी एक्सपेंशन होगी 1 प्लस एक्स होता था, 1 बाई एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्सपैंड कर दिया। नाउ ई इंटू 1 प्लस समथिंग समथिंग इन दिस, क्या है ये समथिंग, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू ये पूरी की पूरी आ गई फर्स्ट टाइम, फिर स्क्वायर के साथ आ गई, फिर उसके बाद क्यूब के साथ आ गई, थोड़ी एक्सपेंशन लेंथी हो जाएगी। ठीक है, नाउ आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 1 प्लस था तो माइनस आ गया 1 बाई 2 एक्स। ठीक है, यहाँ एक्स की टर्म है तो वो भी आप ले सकते हो साथ में, ये आ जाएगा आपके पास दिस टर्म, एंड यहाँ पे भी x की टर्म, तीनों को सॉल्व करने के बाद बच्चे आ रहा है माइनस 1 बाई 2 ऑफ x बच रहा है। अब एक्स स्क्वायर की टर्म्स कितनी है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो इनको सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है वो आपने ले लिया। अब एक्स क्यूब की जितनी टर्म्स होंगी उनको भी आप ले लो, क्योंकि ये कुछ एडिशन में है, कुछ सब्ट्रैक्शन में है, तो उनको लेके यहाँ पे आ रहा है एक्स क्यूब। तो ये सारा जब आप देख रहे हो तो सब में x की टर्म्स आपकी बच रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये तो हमने सिर्फ निकाला है कि जो आपका वैल्यू है वो क्या आ रहा है। लिमिट आप लेते हो सबसे पहले x अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स माइनस ई अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल आता है, लिमिट x अप्रोच टू 0, इसका आपने अभी निकाला। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन निकाली है, लिमिट नहीं निकाली है, तो एक्सपेंशन इज दिस, जो कि हमें वैसे एक्चुअली भी पता थी, ई ही थी, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, तो यहाँ पूरी टर्म की जगह पे आप ई लिख सकते थे, ई माइनस ई अपॉन एक्स। ठीक है, वो आनी थी आपकी 0 बाई 0 फॉर्म, तो आप डायरेक्टली इसमें क्या लगा सकते थे, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते थे, बट एनी हाउ अब आपने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे ई इंटू एक्सपेंशन ऑफ दिस माइनस ई अपॉन एक्स यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास आ रही है माइनस 1 बाई 2 ई एक्स, क्योंकि ई और माइनस ई ये कैंसिल आउट होगी, तो पहली टर्म आ गई ई बाई 2 इंटू एक्स, प्लस बाकी सारी टर्म्स जिसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स का क्यूब है, हायर पावर्स हैं। ठीक है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4,
सिर्फ पहली टर्म में नहीं है ई, लेकिन एक्स तो सब में कॉमन है, एक्स को कॉमन ले लो, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो डिनोमिनेटर का एक्स आपका कैंसिल आउट हो चुका है, आपकी सिर्फ और सिर्फ ये टर्म यहाँ पे बची है, तो आंसर विल बी -1/2 ऑफ एक्सपोनेंशियल। सिमिलरली आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो इस टाइप के। अब हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में कि आपको कांस्टेंट वैल्यूज़ कैसे निकालनी होगी अगर आपको लिमिट्स दे रखी है, चाहे नहीं भी दे रखी है बट बता रखा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारे पास लिमिट इसकी निकालनी है, ठीक है। कहता है एग्जिस्ट करती है और ये लिमिट 1 है। देखो 1 नहीं भी हो तब भी मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, लेकिन लिमिट बताया होगा कि फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में आपने क्या किया, लिमिट आपकी जो है, जो भी इस लिमिट को सॉल्व करके आएगा वही तो आपकी एल की वैल्यू होती है, ठीक है। सिंस ये 0/0 फॉर्म में, तो इस पर एल हॉस्पिटल रूल लग गया फर्स्ट टाइम में, सो इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गया, इनकी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करना आपको आता है, सो मैं डीप में नहीं जा रही हूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन, सेकंड की डिफ्रेंसिएशन एंड थर्ड टर्म की डिफ्रेंसिएशन। बट कहता है कि अब यहाँ पे जब मैं आई डिफ्रेंसिएशन करने के बाद इधर यहाँ पे आ रहा है 0, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। इसका मतलब है ये टर्म आपकी अब कांस्टेंट अपॉन 0 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक। लेकिन अब मैं इसको क्या करूँ, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। बट वो कहता है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो चाहे जो मर्जी दी है, चाहे 1 दी है, नहीं भी दी है क्वेश्चन में, तो फिलहाल मेरा है कि ये कह रहा है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो तभी एग्जिस्ट करेगी अगर डिनोमिनेटर इसका 0 आ रहा है, तो न्यूमरेटर की लिमिट भी 0 आनी चाहिए। तो हमने एल हॉस्पिटल रूल में पढ़ा है ना कि अगर फंक्शन g(x) जो है वो 0 है लिमिट उसकी, तो इसकी f(x) की भी लिमिट जो है, फर्स्ट कंडीशन यही थी कि f(x) की भी लिमिट जो होगी वो 0 के बराबर होनी चाहिए, तो ही इस पे एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। तो इसका मतलब है जो न्यूमरेटर है वो भी 0 के बराबर आना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ न्यूमरेटर को 0 के बराबर ले रही हूँ व्हेन x इज अप्रोच टू 0, जो भी लिमिट दी है, ठीक है। सो दिस थिंग विल अप्रोच टू 0 एज x अप्रोच टू 0। तो यहाँ पे मैंने जब 0 पुट किया तो मेरे पास क्या बचा, 1 + a - b = 0। साइन 0 की जगह 0, कॉस 0 में a बच गया आपके पास, यहाँ पे 1 बच गया है और यहाँ पे आपके पास b बच गया। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, इसको आप फर्स्ट कंडीशन मान लो। कहता है ये कंडीशन अगर मैं मान के चलूँ तो हाँ, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो लगा लो। अब इस पर एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब हो गया डिफ्रेंशिएट करना। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अगेन बच्चे यहाँ पर क्या आया है, 6x आया है। अब मैंने जब इसमें वापस से लिमिट पुट करने की कोशिश की तो ये अगेन से 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आ रहा है क्योंकि दिस इज कॉस 0, दिस इज साइन 0, दिस इज साइन 0 एंड दिस इज साइन 0। ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, दिस आ रहा है यहाँ पे x × 0 है, तो ऑब्वियसली x 0 × दिस थिंग है, तो ये भी 0 आ रहा है। तो 0/0 की फॉर्म में ये ऑलरेडी आ रहा है। फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगेगा और नेक्स्ट टाइम ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। जब मैंने नेक्स्ट टाइम ये लगाया, डिफरेंशिएट किया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचे, अब मैं लिमिट लगा सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। लिमिट लगाया तो मेरे पास आया b - 3a = 6। अब हम यूज़ करते हैं जो हमें लिमिट दे रखी है। कितनी दे रखी है लिमिट दे रखी है 1। बट ये जो हमने सारा सॉल्व करके ये इक्वेशन निकाली, ये बेसिकली तो लिमिट ही थी। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है आपकी ये 1 के बराबर है, यहाँ जो भी लिमिट दे रखी है उसके बराबर है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से मेरे पास आ गया b - 3a = 6। यहाँ पे आ गया b की वैल्यू दिस या जो भी है। तो 2 इक्वेशंस आ गई मेरे पास, ठीक है। एक आई थी फर्स्ट क्वेश्चन से, वो थी a - b + 1 = 0। दोनों को सॉल्व करो, दोनों में या तो सब्सटीट्यूट कर लो, b की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट की तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई दिस एंड b की वैल्यू आ गई दिस। तो हमने सीखा यहाँ पे लिमिट गिवन है तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। ये है यहाँ पे कि लिमिट दी नहीं है बट बताया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है, ठीक है। तो अगेन सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 0/0 फॉर्म है फर्स्ट के केस में, तो सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल लगा। बट अब यहाँ जब मैं आई तो ये 0/0 फॉर्म में नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ बच रही हैं, ठीक है, लिमिट 0 पुट करने के बाद। सो मुझे नहीं पता ये अब 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है, बट हाँ डिनोमिनेटर इसका 0 ज़रूर है। अगर इसका डिनोमिनेटर 0 है तो और इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब हो गया न्यूमरेटर को भी लिमिट लेने पे 0 आना पड़ेगा। देखो मैं लिमिट ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब न्यूमरेटर भी लिमिट जो है लेने पे क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो न्यूमरेटर में मैंने 0 पुट करके जब निकाला तो मेरे पास आ गया a - b = 0। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, डिफरेंस सिर्फ इतना था, वहाँ लिमिट दी थी, यहाँ लिमिट नहीं दी है, और यहाँ पे हम लिमिट भी निकाल सकते हैं और कांस्टेंट्स भी। और एक और चीज़ का डिफरेंस है यहाँ पे फर्स्ट ही टाइम पे ये कंडीशन लगाने से सॉल्व हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ये कंडीशन 2-3 बार लगानी पड़ेगी। ये जो मैंने ये कंडीशन लगाई है, क्या है यहाँ पे, अब लिमिट मेरे पास आ गई, लिमिट ऑफ दिस थिंग,
ठीक है। दिस एज्यूम करने पे इसका मतलब है मैं यहाँ पे अब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, इफ़ दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो, अगर आपका ये लिमिट एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगेगा। तो ये 0/0 फॉर्म में एज्यूम करने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएशन निकालूंगी और इसका भी डिफरेंशिएशन निकालूंगी। अगेन इसका डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास -a sin x, इसका 0, इसका आ गया 2c एंड इसका आ गया 6x, ठीक है। एंड सिमिलरली इसको भी सॉल्व करके मैंने डिफरेंशिएट निकाल दिया। तो मैं यहाँ फिर से देख रही हूँ, अब मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन तो निकाला यहाँ पे, ठीक है। अगेन अब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, पिछले क्वेश्चन में ये खुद ही आ गया था 0/0 फॉर्म में, इसलिए मैंने सेकंड टाइम भी यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया, बट अब ये नहीं है। बट अगेन यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है इस लिमिट पे और एल हॉस्पिटल रूल यहाँ लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है इसका डिनोमिनेटर का भी लिमिट 0 होना ज़रूरी है। फिर से लगाई मैंने यहाँ पे लिमिट सिर्फ और सिर्फ इसकी, ठीक है। तो इट विल बिकम 0, इट विल बिकम 2c एंड इट विल बिकम 0। तो 2c कितना आ गया, 0, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया c को 0 लेने के बाद इस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। c ले लिया, इसमें 0, ये आ गया वापस से। और अब इसको फिर से एज्यूम करूँगी कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है, क्योंकि अभी भी इसमें वैल्यू पुट करने पे न्यूमरेटर 0 आ रहा है। फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा, अगर फिर से ये वापस से 0/0 फॉर्म में नहीं आया, फिर से ये क्वेश्चन रह गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका 0 है, फिर यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया कि हाँ अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये 0/0 फॉर्म में होगा। अगेन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को 0 पुट करना पड़ेगा एट लिमिट 0। तो यहाँ पे बच जाएगा -a + 6 = 0। तो a की भी वैल्यू निकल गई यहाँ से, ठीक है। फिर a पुट करने पे ये क्या, इसका मतलब है मुझे ये क्वेश्चन जो है, ये स्टेप जो है रिपीट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लास्ट है कि कुछ लिमिट्स हमारी एग्जिस्ट तो करती है पर उस पर एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता है। तो आपको देखना है यहाँ पे कि कैसे नहीं लग रहा है, क्या कंडीशंस है नहीं लग रहा है, ठीक है। सो f(x) यहाँ पे है x² sin 1/x, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है यहाँ पे tan of x, दिस इज योर f(x), दिस इज योर g(x). अगर ये इस पर एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, ठीक है, अगर लगना है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये 0/0 फॉर्म में होना चाहिए या जो भी है, जो भी फॉर्म है। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, थर्ड कंडीशन यहाँ पे देख रही हूँ, अगर इसमें लिमिट निकालती हूँ इस चीज़ का और ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऑब्वियसली इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो इसके बराबर आ रही है, इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है इसके बराबर आ रही है। बट यहाँ पे मैंने देखा जो cos 1/x है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों, क्योंकि मैं जब इसमें 0 पुट करती हूँ या 1/0 cos इन्फिनिटी इज डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज़ इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है एल हॉस्पिटल रूल की जो है एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जब एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब इस पर एल हॉस्पिटल रूल नहीं लग सकता है। तो अब हम इसको दूसरे क्वेश्चन तरीके से करते हैं, लेकिन लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो क्या करोगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 x² sin 1/x एंड x, ठीक है। x और tan x अलग ले लो और sin 1/x और x जो है वो अलग ले लो। तो सो इसकी लिमिट मुझे पता है 0 पुट करने पे दैट इज इक्वल टू 1। नाउ इसकी लिमिट है 0 इंटू दिस थिंग, दिस थिंग इज डिफाइंड, सो 0 इंटू ए डिफाइंड थिंग इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी बाउंडेड एंड दिस इज़ लिमिट एग्जिस्ट टू 0। हमने ये पीछे लिमिट के केस में पढ़ा हुआ था, एक आर्टिकल पढ़ा था कि जब भी एक फंक्शन का जो है लिमिट 0 के बराबर होता है और दूसरा फंक्शन जो है वो बाउंडेड होता है, साइन इज़ ए बाउंडेड फंक्शन, हमें हमेशा पता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन अगर बाउंडेड होता है तो एज ए होल जो फंक्शन होता है उसकी लिमिट 0 को अप्रोच करती है, ठीक है। सो इसकी लिमिट 0 है, इसकी लिमिट ये आपकी बाउंडेड है, तो इसका मतलब हो गया दोनों का प्रोडक्ट जो है f(x) इंटू g(x) जो है वो लिमिट जो है वो 0 के बराबर आएगी। सो लिमिट 0 होगी, 1 इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0। सो इस केस में लिमिट विल बी 0, राइट। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin ax बाय sin bx, ठीक है। हमने क्या करना है यहाँ पे देखना है sin 0/0, ऑब्वियसली 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, ये आ गया आपके पास a cos ax b cos bx, ठीक है। cos 0 1 sin 0 1, सो बचा मेरे पास a/b, ये आ गया इसका आंसर। देन नेक्स्ट अगेन ये लॉग वाला क्वेश्चन है, आप इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, आप इसको वापस से डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है एल हॉस्पिटल रूल लगा के। मैंने एक्सपेंशन से भी किया है, दूसरे तरीके से भी किया है। सो एक्सपेंशन से मेरे पास यहाँ पे आ गया x, cos की एक्सपेंशन लगाई, यहाँ पे log ऑफ 1 + x की एक्सपेंशन लगाई, जितना भी x की टर्म्स थी वो कॉमन ले ली, 1 और 1 कैंसिल हो गया, x की टर्म्स कॉमन ले ली यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो x की टर्म्स हैं ये सारी 0 हो जाएंगी, यहाँ पे मेरे पास बचा -(-1/2), ठीक है। क्यों, x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1/2, बट माइनस और माइनस का साइन था तो प्लस हो गया, सो आंसर इज 1/2। सो यहाँ पे है लिमिट x अप्रोच टू π/2 cos x π/2 - x, ऑब्वियसली cos 90 इज 0, π/2 - π/2 इज 0, 0/0 फॉर्म, डिफरेंशिएट किया -sin x, इसका डिफरेंशिएशन आ गया -1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास sin x, sin π/2 इज इक्वल टू 1।
तो अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, लिमिट निकाल रहे हैं, इसकी 2 दी है। अगर तो और कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, अपने लिमिट ऑलरेडी दे रखी है 2 है, आपको कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं। अगर लिमिट नहीं भी दे रखी होती तो इन्होंने बोलना था लिमिट एक्स की एग्जिस्ट करती है, उस केस में भी आपको पता है लास्ट में जो भी आंसर आता कॉन्स्टेंट्स पुट करने के बाद इस इक्वेशन में, वही तो आपकी लिमिट थी, ठीक है। तो फिलहाल लिमिट दे रखी है, तो देखते हैं इक्वेशन क्या करोगे। आपको पता है ये 0/0 फॉर्म बन रही है, क्लियरली दिस इज बिकमिंग, देखो ये 0/0 फॉर्म स्टार्टिंग में ही नहीं बन रही है एक्चुअली में, तो ये बन रही है आपकी e⁻0 इज़ 1 a+c बन रहा है, ठीक है, और ये 0 बन रहा है। बट अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, तो मैंने पहले ही स्टेप में इसमें क्या लगा दिया कि इसका न्यूमरेटर का लिमिट भी जो होगा वो 0 के इक्वल होगा जब आप x को 0 पुट करोगे, जो भी लिमिट है इसको। तो मैंने पुट कर दिया इसमें 0, तो मेरे पास कंडीशन आई a - b + c = 0। तो अब मुझे क्या एज्यूम करना है, अब मुझे करना है कि हाँ अगर ये 0 के बराबर है, इसका मतलब हो गया ये जो क्वेश्चन है इस 0/0 फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म में तो एल हॉस्पिटल रूल लग गया, यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसकी सेम डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन में माइनस आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन में आपके पास माइनस साइन था तो प्लस का साइन आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन में u × v लग गया, x × cos x + sin x लग गया, ठीक। नाउ अगेन मैंने यहाँ पे देखा ये फिर से 0/0 की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अगेन अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है सेम बात आ जाती है, ये तो 0 की फॉर्म में है, इसका मतलब ये लिमिट भी 0 ही होगा, तो इसको 0 पुट करना पड़ेगा एट x = 0। तो यहाँ से मुझे कंडीशन मिली a - c, यानी मैंने सेकेंड टाइम भी यही कंसेप्ट लगाया। फिर मैंने एक कंडीशन बनाई यहाँ पे a - c = 0। अगेन कोई अगर सिंगल वैल्यू निकली होती ना बच्चे a की वैल्यू, तो मैं क्वेश्चन में पुट कर देती, बट यहाँ पे अगेन इक्वेशन ही आई है तो मैं पुट नहीं कर सकती, फिलहाल एज्यूम कर रही हूँ दिस = 0, यानी इसका मतलब ये फिर से यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है, ये 0/0 फॉर्म में मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। फिर से मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया दिस, ठीक है। बट क्या कह रहा है कि यही तो आपकी लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, ये आपका फिर से बच्चे 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो लेकिन ये 0 की फॉर्म में है क्योंकि दिस इज़ 1, ठीक है, और दिस इज़ योर दिस, हाँ 0/0 फॉर्म में नहीं है, ये भी 0 नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली लिमिट पुट कर दी मैंने यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास a, यहाँ से आ गया b, यहाँ पे आ गया c, और यहाँ पे आ गया आपके पास 0, यहाँ पे आ गया 1 + 1 = 2। यहाँ से भी इक्वेशन मिल गई मेरे पास, बट लिमिट तो यहाँ पे 2 गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 2 × 2 हो गया 4, a + b + c = 4, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले मैं a + b + c यानी 3 वाली इक्वेशन को लेती हूँ और फर्स्ट इक्वेशन को लेती हूँ। तो उन दोनों को मेरे को सॉल्व करके क्या मिल रहा है, इन दोनों को सॉल्व करके मिल रहा है a + c और a - c, ठीक है। c और c कैंसिल, यहाँ से मेरे पास आ गया ट्वाइस a = 2, a = 1, a की वैल्यू 1 निकल चुकी है। फिर देन नेक्स्ट कंडीशन इसमें पुट कर दिया तो c की वैल्यू आ गई 1, फिर उसके बाद a b c में पुट किया तो b की वैल्यू आ गई 2। तो हमने ये सीख लिया। अब लास्ट क्वेश्चन हम इसमें से कर रहे हैं, देखो लिमिट निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ 1/x की और tan ऑफ 1/x की, ठीक है। तो कहता है अब नहीं भी पुट करो, बट अपने लिए आप इसको पुट कर लो। अगर आप इसको 1/x को h पुट करते हो तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू कितनी है 1/h। h अगर डिनोमिनेटर में है ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ h और tan ऑफ h। ऑब्वियसली साइन इनवर्स ऑफ 0 इज़ 0, tan ऑफ 0 इज़ 0, 0/0 फॉर्म है, इसका डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 1/√1 - x का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर, एंड इसका डिफरेंशिएशन इज sec² ऑफ h। तो वैल्यूज पुट कर दो, सो दिस विल बिकम 1/1 एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन की टाइप होती है व्हाट इज़ द पॉलिसी इन दिस, कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है कि नहीं लग सकता है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ इसने इक्वेशन क्या लिखी है उसको ध्यान से देखो। लिमिट व्हेन अप्रोच x अप्रोच टू 0 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0। ये डिफरेंशिएट किया है, इसको भी डिफरेंशिएट किया है, इसको भी डिफरेंशिएट किया, इसको भी डिफरेंशिएट किया है 2 बार 3 बार, एंड देन वैल्यू निकली है 1। ये निकाला है इसने बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, इस पर एल हॉस्पिटल रूल नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल वहीं लगता अगर ये 0/0 की फॉर्म में होता। देखो अलग से ये एग्जिस्ट ज़रूर कर रहा है, अलग से ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये 0/0 की फॉर्म में नहीं है। सो दिस इज़ योर 0 0 0 एंड दिस इज़ 0 0 + 0, ठीक लग गया यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। फर्स्ट केस में नाउ दिस इज़ 0 0 बट दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ 1, इसका मतलब ये -2/1 की फॉर्म में है, ये डिफाइंड है। तो ये आपका क्या है, एल हॉस्पिटल रूल इसके आगे नहीं लग सकता। तो पॉलिसी इधर थी, तो आंसर शुड बी -2।